अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे लोगो डिजाइनिंग कोर्स की क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोगो डिजाइनिंग की टाइप्स में से पहली टाइप वर्ड मार्क लोगो सीखने वाले हैं। तो बनिए रहिए, शुरू करते हैं। तो जी, वर्ड मार्क की क्यों हमने पहले स्टार्ट की, पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्योंकि वर्ड मार्क इजी टाइप है, थोड़ी सी ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम जल्दी नहीं करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको साथ लेके जाऊंगा। सो वर्ड मार्क लोगो होता क्या है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि वर्ड मार्क लोगो होता क्या है। सो ऐसा लफ्ज जिसके अंदर अपनी कंपनी का फुल नेम आए उसे हम वर्ड मार्क लोगो कहते हैं। अब वो किसी भी तरह हो सकता है, उसके अंदर आइकॉन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस तरह सैमसंग का लोगो आप देखें वो वर्ड मार्क है, लेकिन उसके अंदर आइकॉन नहीं है। ओके, उसके अंदर कोई आइकॉन नहीं है। इसी तरह हमारे पास कोका कोला, ये भी एक वर्ड मार्क है और इसके अंदर भी हमारे पास कोई आइकॉन नहीं है। इस तरह वर्ड मार्क लोगो की काफी सारी एग्जांपल्स हैं। वर्ड मार्क लोगो उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है जिस कंपनी का नाम छोटा है, थोड़ा यूनिक है, तो वो कंपनी इस लोगो को चूज कर सकती है। अगर उस कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसे नासा का अगर पूरा नाम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए उसका जो सा लोगो है वो लेटर मार्क। अब लेटर मार्क क्या होता है ये हम अभी वीडियोस के अंदर सीखेंगे। वर्ड मार्क का तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, किस तरह का होता है। अब एक और चीज़ देख लें कि वर्ड मार्क लोगो जो सा होता है ना, ये हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, कुछ चीज़ों में इसकी वीकनेस भी है। अब वो क्या है कि अगर हमें ना, पहली बात तो जब आप वर्ड मार्क लोगो डिज़ाइन करें तो उसका कोई आइकॉन डिज़ाइन कीजिएगा, आइकॉन लाजमी डिज़ाइन कीजिएगा, क्योंकि आइकॉन डिज़ाइन करने से फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर अपनी कोई ऐप बनानी है तो ऐप के ऊपर जो सा आइकॉन लगेगा, अब उस पर आप अपना पूरा का पूरा लोगो तो यूज़ नहीं ना कर सकते, तो इसीलिए आप वहाँ पे अपना आइकॉन ऐड करेंगे। अगर सैमसंग की एग्जांपल ली जाए तो सैमसंग के पास कोई आइकॉन नहीं है, इसलिए वो अपना पहला वर्ड, कंपनी का पहला वर्ड एस यूज़ करता है आइकॉन की जगह। तो ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है कि अगर आपका कोई आइकॉन नहीं है तो आपकी कंपनी का जैसा पहला वर्ड होता है एस, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी कंपनी का जो भी वर्ड है पहला आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आइकॉन आप ऐड करें तो काफ़ी बेहतर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं क्लाइंट से ताकि हम उसका वर्ड मार्क लोगो डिज़ाइन कर सकें। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ है वो आपको ये पूछनी है कि आपका कोई स्पेसिफिक फ़ोन है। अगर उसका है फ़ोन तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप खुद डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और जैसी दूसरी चीज़ है आपने क्लाइंट से पूछनी है वो ये है कि क्या आपके पास कोई कलर स्कीम है। अगर है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सी आपने अपने क्लाइंट से पूछनी है वो ये है कि क्या आपके पास कोई आइकॉन का सैंपल है, या आप किस तरह का आइकॉन ऐड करवाना चाहते हैं, करवाना भी चाहते हैं या नहीं। तो ये सब डिटेल्स आपने लाजमी पूछ लेनी अपने क्लाइंट से, उसके बाद ही अपना डिज़ाइन शुरू करना है। और फोर्थ कौन सी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, टारगेट ऑडियंस, वो आपने पूछ लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई लोगो डिज़ाइन करना है बच्चों के लिए और आप कर देते हैं प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन एकदम प्रो लोगों के लिए, तो फिर काम नहीं ना बनेगा, इसलिए टारगेट ऑडियंस लाजमी है। तो ये जो से कुछ स्टेप्स थे, कुछ चीज़ें थी वर्ड मार्क लोगो के हवाले से, ये आपने फॉलो कर लेनी है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है कि हाउ टू क्रिएट ब्रीफ। देखें, अगर तो आप प्रोफेशनल है, आपको लोगो डिज़ाइनिंग आती है, आप करते हैं और आपके पास क्लाइंट भी हैं, तो आप क्लाइंट्स के लोगोस को कर सकते हैं। क्लाइंट्स के पास ब्रीफ्स होती हैं, आप उनसे दे सकते हैं।
लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आप खुद ChatGPT से ब्रीफ क्रिएट करवा सकते हैं। ChatGPT क्या होता है ये तो आप सबको मालूम होगा ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह आप अपनी ब्रीफ को क्रिएट करवा सकते हैं ChatGPT का यूज करते हुए। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो जनाब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं हमारे सामने ChatGPT ओपन है। इस पर आपने अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको ये कमांड देनी है कि क्रिएट अ ब्रीफ ऑफ वर्ड मार्क लोगो डिजाइन फॉर आ, जो सा आप जिसके लिए डिजाइन करना चाहते हैं, जिस कंपनी के लिए। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि क्रिएट आ लोगो या फिर क्रिएट आ वर्ड मार्क लोगो डिजाइन ब्रीफ फॉर आ फिल्म कंपनी। तो जी मैंने यहाँ पर ये कमांड टाइप की और इसने हमें डिटेल के अंदर सारी ब्रीफ से कुछ सेकंड्स में क्रिएट करके दे दी है। तो जी इसने एक चीज में गड़बड़ कर दी है कि ब्रीफ तो क्रिएट कर दी लेकिन इसने नेम नहीं क्रिएट किया। यहाँ पे इसने कंपनी नेम की जगह छोड़ दी। तो हम इसको दोबारा कमांड देंगे कि भाईजान नेम भी क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा कमांड देता हूँ इसको कि आल्सो क्रिएट आ कंपनी नेम। तो जी मैंने यहाँ पर इसको कंपनी नेम का भी बोला तो इसने काफी सारे कंपनी नेम्स भी क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। तो हम यहाँ से अपनी कंपनी का नेम जो सा आपको जैसा भी अच्छा लगे आप यहाँ पे उसको चूज कर लें। तो ये है सिनेमा, ये भी बहुत अच्छा नाम है, तो क्यों ना हम इसी को चूज कर लें, सिनेमा को। तो जी ठीक है, सिनेमा फाइनल कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ब्रीफ को क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे आप देखें तो प्रोजेक्ट टाइटल, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आएगा, जो सा हमारे पास सिनेमा है। यहाँ पर आप अपनी इस ब्रीफ को कम से कम 2 बार अच्छी तरह रीड कीजिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनाना है, तो ही आप बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने टारगेट ऑडियंस जो से मैंने आपसे बात की थी कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आपके पास टारगेट ऑडियंस भी दी गई है कि फिल्म लवर्स और सिनेमा गोअर्स एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म व्यूअर्स, मतलब तकरीबन 18 से 50 साल के दरमियान। तो हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, ब्रांड कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिव एजेंसीज। यहाँ पे इसने बताया कि स्टाइल क्या होना चाहिए, मिनिमल एंड टाइमलेस टाइपोग्राफी। तो हमें ये तो पता चल गया भाईजान कि मिनिमल होनी चाहिए, स्लीक होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, सिनेमैटिक, एलिगेंट एंड स्लाइटली बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड हो। ओके, यहाँ पे कलर, अगर आप कलर की बात की जाए तो ब्लैक एंड वाइट। ओके, और मोनो या और तो हम और इस ब्लैक एंड वाइट को चूज करेंगे, ये मैं कलर नहीं चूज करने वाला। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी कलर भी है, ये जो कि ऑप्शनल है। तो आई थिंक जितना हम मिनिमल होंगे उतना हमारा लोगो अच्छा बनेगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लोगो डिजाइन करने बैठे, मिनिमल करें, सिंपल करें। जितना सिंपलिसिटी आपके अंदर आएगी आप उतना ज्यादा अच्छा डिजाइन कर पाएंगे। तो अब हमने क्या सीखा, सबसे पहले आपने वर्ड मार्क होता क्या है ये आपने सीखा, ब्रीफ कैसे क्रिएट करवानी है ये आपने सीखा। ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम अगली वीडियो के अंदर इसकी माइंड मैपिंग और इलस्ट्रेशन करेंगे।
माइंड मैपिंग क्या होती है अगली क्लास में आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए कागज और पेंसिल क्या रखिएगा, क्योंकि कागज और पेंसिल का ही काम है और यही करना पड़ेगा आपको लोगो बनाने से पहले। लेकिन जब भी लोगो डिजाइन करें डायरेक्टली, जब भी लोगो डिजाइन शुरू करें डायरेक्टली लैपटॉप पर या पीसी पर स्क्रीन पर शुरू नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। आपको पेपर पेंसिल का लवर बनना पड़ेगा। तो उम्मीद है जी कि आपको मजा आया होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। नेक्स्ट जो से हमारे पास टाइप्स होंगी हम वो भी सीखेंगे कि किस तरह आप अपने पिक्टोरियल मार्क, लेटर मार्क और जो से एब्स्ट्रैक्ट सब लोगोस हम बनाना सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो देरी मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।